हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू ट्रिकी स्टडी पॉइंट विद समीर राव। दोस्तों, हम आज डिस्कस करेंगे भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन से संबंधित ट्रिक और इससे संबंधित पूछे जाने वाले प्रश्नों के विषय में। ठीक है, तो पहले आइए हम ट्रिक देखते हैं। ट्रिक है पूत अड़ा डैड फंसा। ठीक है दोस्तों, आइए एक्सप्लेन करके देखिए। पूत पूत से आपका हो जाएगा पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि 1498 ईस्वी में स्थापित की गई। ठीक है। अ से आपका हो जाएगा अंग्रेजी, और ये किस सन में आई थी? 1600 ईस्वी में। ठीक है, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी किस सन में आई थी? 1600 ईस्वी में। ठीक है। रा से हो जाएगा डच ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि 1602 ईस्वी में। ठीक है। डैड का डै। ठीक है, तो डै से आपका हो जाएगा डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 ईस्वी में। ठीक है। फंसा का फ से आपका हो जाएगा फ्रांसीसी, और जो है ये किस सन में आई थी? 1664 ईस्वी में। ठीक है। और सा से आपका हो जाएगा स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि 1731 ईस्वी में आई। ठीक है। अब आ जाइए दोस्तों, इस पे आधारित कुछ तथ्य हैं जो कि इससे बार बार परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है दोस्तों, तो वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट पहुंचकर भारत एवं यूरोप के बीच नए समुद्री मार्ग की खोज की। तो दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये इस तरह से पूछ देता है कि वास्को डी गामा कब भारत आया। ठीक है, तो कब भारत आया था? 1498 ईस्वी में। ये भी पूछता है कि वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में भारत में कहाँ पहुँचा, पहले कहाँ पहुँचा? तो कहाँ पे पहुँचा था दोस्तों? कालीकट। ठीक है। ये भी पूछता है कि भारत एवं यूरोप के बीच नए समुद्री मार्ग की खोज किसने किया? तो किसने किया दोस्तों? वास्को डी गामा ने। ठीक है। फ्रांसिस्को द अल्मेडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आया। ठीक है, और किस सन में आया था दोस्तों? 1505 ईस्वी में। ठीक है, तो भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आया। ठीक है, तो कौन था? फ्रांसिस्को द अल्मेडा। 1509 ईस्वी में अल्फांसो द अल्बुकर्क भारत में पुर्तगालियों का वायसराय बना। ठीक है, अब ये दोनों में अंतर है दोस्तों। ये पुर्तगाल से ही मतलब कि बन करके वायसराय आया था। ठीक है, और एक्चुअल में भारत में पुर्तगालियों का वायसराय कौन था? अल्फांसो द अल्बुकर्क। ठीक है, जो कि 1509 ईस्वी में आया था। अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी में बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से गोवा जीता। ठीक है, तो ये पूछता है कि अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी में किससे जो है गोवा को जीता था? तो किससे जीता था दोस्तों? बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से। ठीक है। पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कोचीन में खोली। तो पुर्तगालियों ने, ये भी पूछता है दोस्तों कि पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ खोली थी? तो कहाँ खोली थी दोस्तों? कोचीन में। ठीक है, तो इसको यदि आप याद करना चाहते हैं तो पी मूवी सभी लोग देखे होंगे। ठीक है, तो पी से पुर्तगाली और के से क्या हो जाएगा? कोची। ठीक है, क्लियर है। तो डच आगमन के बारे में देखिए। पुर्तगालियों के बाद भारत में डच आए। ठीक है, पुर्तगालियों के बाद भारत में कौन आया है दोस्तों? डच आए हैं। पहला डच यात्री कार्नेलियन हाउटमैन 1596 ईस्वी में
भारत के पूर्व सुमात्रा में पहुंचा। ठीक है। अब पुर्तगाल से कौन आया था पहला यात्री कौन था? वास्को डी गामा, जो कि 1498 में आया था। और डच में कौन है? कार्नेलियन हाउटमैन। ठीक है। और वास्को डी गामा कहाँ पहुंचा था? पहले कालीकट पहुंचा था। और ये कार्नेलियन हाउटमैन जो है भारत के पूर्व सुमात्रा में पहुंचा है। ठीक है। डचों ने भारत में प्रथम व्यापारिक कोठी 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में स्थापित की। ठीक है। तो इसे आप याद करना चाहते हैं दोस्तों तो DM याद कर लीजिए। ठीक है, DM। तो D से क्या हो जाएगा? डच, और M से क्या हो जाएगा? मसूलीपट्टनम। क्लियर है? तो डचों ने भारत में प्रथम व्यापारिक कोठी कब और कहाँ स्थापित किया दोस्तों? 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में। ठीक है। डचों की दूसरी व्यापारिक कोठी पुलिकट में हुई, जहां उन्होंने अपने स्वर्ण सिक्के पैगोडा, ठीक है, को ढाला और पुलिकट को ही संपूर्ण गतिविधियों का केंद्र बनाया। ठीक है। डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन 1759 ईस्वी को अंग्रेजों एवं डचों के मध्य हुए बेदरा युद्ध से हुआ। ठीक है। तो दोस्तों ये पूछता है कि बेदरा युद्ध कब हुआ और किनके किनके बीच हुआ। ठीक है। तो बेदरा युद्ध कब हुआ है? 1759 ईस्वी में। और किस में हुआ है? अंग्रेजों एवं डचों के मध्य। तो इसमें कौन हारे हैं दोस्तों? डच। ठीक है। तो डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन कब हुआ? 1759 ईस्वी को अंग्रेजों एवं डचों के मध्य हुए बेदरा युद्ध से हुआ। ठीक है। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र प्रदान किया। ठीक है। तो महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र प्रदान कब किया? 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को। ठीक है। मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कैप्टन हाकिंस था। दोस्तों ये कई बार परीक्षा में जो है क्वेश्चन पूछ चुका है कि मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो कौन था दोस्तों? कैप्टन हाकिंस। बहुत इंपॉर्टेंट है। जो जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में 1609 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में गया था। ठीक है। तो ये भी पूछता है कि कैप्टन हाकिंस जब मुगल दरबार में गया तो उस समय मुगल शासक कौन था? जहांगीर। कौन था दोस्तों? जहांगीर था। ठीक है। भारत में आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज रेड ड्रैगन। दोस्तों ये भी क्वेश्चन जो है पूछ चुका है कि भारत में आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज कौन था? तो कौन था दोस्तों? रेड ड्रैगन था। ठीक है। दक्षिण पूर्व समुद्र तट पर सर्वप्रथम अंग्रेजों ने 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में व्यापारिक कोठी की स्थापना की। ठीक है दोस्तों। फ्रांसीसी भारत में फ्रांसीसियों की प्रथम कोठी फ्रैंको कैरो के द्वारा सूरत में 1668 ईस्वी में स्थापित की गई। ठीक है। क्लियर है? तो किसके द्वारा स्थापित की गई थी? फ्रैंको कैरो। ठीक है। और कहाँ पे स्थापित की गई थी? सूरत में। किस सन में? 1668 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों। 1674 ईस्वी में फ्रांसिस मार्टिन ने पांडिचेरी की स्थापना की। तो दोस्तों ये भी पूछा जा चुका है कि पांडिचेरी की स्थापना किसने की और कब की। ठीक है। तो किसने की दोस्तों? फ्रांसिस मार्टिन ने। और कब किया? 1674 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों। थैंक यू।